सिद्धिभ्यः नमः। सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः नमः। श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सानुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायां नमो योगीशपिशामहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शाद वाणी जयबद्ध हो। आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे जीव, आगम को समझना थोड़ा कठिन है। आगम को जान करके उस राह पर चलना आसान है। ओम प्रकाश जी, आगम को समझना कठिन है और आगम को समझ करके उस राह पर चलना सरल है। सबसे बड़ी कठिनाई समझने में है। जब तक जीव के बुद्धि में विषय नहीं चढ़ रहा है तब तक वह विषय उस वस्तु को चल नहीं सकता। ओम प्रकाश जी, और जिस दिन उसकी बुद्धि में विषय चढ़ जाए बहुत जल्दी उसके आचरण में आ जाता है। जम्बू भाई, तुमने निश्चय किया, बोले महाराज किराने की दुकान खोलना है, किराने की दुकान खोलूँगा तो मुझे फ़ायदा होगी, मुझे इनकम होगी। और जैसे तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसी बात चढ़ी और ऐसी बात तुमने मानी, थोड़े दिन बाद तुम्हारी दुकान खुल गई। जम्बू भाई, तुमने सोने चांदी की दुकान क्यों नहीं खोली? क्यों नहीं खोली? बोले महाराज, हमारी बुद्धि में ऐसा आया नहीं कि सोने चांदी की दुकान खोलूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। जिस चीज़ को मैंने समझ लिया था, समझी हुई चीज़ को करना ज़्यादा कठिन नहीं है। समझी हुई चीज़ को करने के लिए जीव बहुत जल्दी तत्पर हो जाता है। जिस रास्ते को मैंने जाना है, भोजराज भाई, तुम्हें गरोठ गए कभी? गए गरोठ? कब गए थे? जाते ही रहते ना। अब उस रास्ते पर चलने के लिए तुम कितने लोगों से पूछते हो? महाराज,
उस रास्ते पर चलने के लिए मुझे किसी से नहीं पूछना पड़ता है। जिस समय मन में बात आती मुझे गरोड़ जाना है और गाड़ी उठाकर मैं रास्ते में चल देता हूँ। ना घर में किसी से पूछता हूँ कौन से रास्ते पर जाना है और ना रास्ते में किसी से पूछता हूँ कहाँ से जाना है। वह रास्ता मेरा जाना हुआ है, वह रास्ता मेरा माना हुआ है। उस रास्ते को मैं समझ चुका हूँ और उस रास्ते पर मैं आता जाता हूँ और जिस रास्ते पर मैं आता जाता हूँ उसमें किसी से मुझे पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन तुम नए रास्ते पर जाओगे उस दिन महाराज रास्ते में भी 4 बार पूछूंगा और घर में भी 4 बार पूछूंगा कि मैं किस रास्ते से जाऊं, कौन सा रास्ता अच्छा है। ऐसे हे जीव समझ जरा, धर्म के विषय में भी तूने जिस रास्ते को जान लिया है उस रास्ते पर तुम आता जाता रहता है और उस पर चलता है, लेकिन जिस रास्ते को तूने समझा नहीं है उस पर जाने में मुझे बड़ी परेशानी होती है। ओम प्रकाश जी, जो रास्ता मेरे मस्तिष्क में बना हुआ है, जो रास्ता मेरे मस्तिष्क में समझाया है, उस रास्ते पर मैं तो जाता ही हूँ और दूसरे को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए ओम प्रकाश जी, आगम को जानना कठिन है, आगम पर चलना कठिन नहीं है। आगम को जानना, आगम को समझना। माताओं, अभी हमारी गलती कहाँ चल रही, तो वह समझने में ही गलती चल रही। और जैसा मैंने समझ लिया है मैं वैसे ही वैसे चलता हूँ। दूसरा मुझे समझाए भी तब भी मैं समझता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी समझ पहले से समझी हुई है ना। अब तुम्हारी समझ सही है अध्यक्ष, तुम्हारी समझ सही है, ये तुम्हारी समझ गलत है। इसका फैसला कब होगा? इसका फैसला कब होगा? बोले महाराज, मैंने जो समझा है, मैंने जो माना है, मैंने जो जाना है, वह मुझे जाने 50 साल हो गए। भोजराज भाई, जिस रास्ते से मैं गरोठ जाता हूँ, बोलो ना महाराज, कितने साल हो गए शादी को तुम्हारे? 25 साल तो हो गए ना? हाँ, 25 मान लो, ठीक है। तुम्हारी शादी को 25 साल हो गए और 25 साल में तुम कितनी बार गरोठ गए? 50 बार तो गए ना। अब 50 बार मैं उस रास्ते पर आ चुका, उस रास्ते पर जा चुका, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई आदमी मिला ही नहीं जिसने मुझे उससे अच्छा दूसरा रास्ता बताया हो। और 50 बार मैं उस रास्ते पर से निकल गया, अब मुझे कोई अच्छा रास्ता भी बताएगा तो मानोगे क्या? भोजराज भाई, मानोगे क्या? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बोले महाराज, मैं 50 साल से जिस रास्ते पर आ रहा हूँ उसी पर जाऊंगा, नए रास्ते पर मैं नहीं जाऊंगा। इसको बोला जाता है एकांत मिथ्यात्व। क्या बोलते जम्बू बागड़िया? इसको बोला जाता है एकांत मिथ्यात्व। हे जीव, तूने गरोठ का एक रास्ता जाना और उसी रास्ते को माना, अन्य रास्ते को तू मानना ही नहीं चाहता और मानना तो बाद में जानना ही नहीं चाहता, इसलिए तू एकांत मिथ्या दृष्टि है। सुगंचन जी, मेरे मस्तिष्क में जो भी रास्ता जम गया है मैं मात्र उसी रास्ते पर आऊँगा, उसी पर जाऊँगा। दूसरे रास्ते को मैं जीवन में कभी जाऊँगा ही नहीं।
और उस रास्ते से आऊँगा नहीं। इसको वो रास्ता तो गरोठ का है, मैंने माना, लेकिन गरोठ जाने के लिए क्या दूसरा रास्ता नहीं है? भोजराज भाई, दूसरा रास्ता भी हो सकता है, नहीं है ही। संसार में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ का रास्ता एक ही हो। ओम प्रकाश जी बोलो, ऐसा कोई शहर है? ऐसा कोई शहर है जहाँ का रास्ता एक ही हो? बस प्रत्येक शहर के रास्ते अनेक अनेक हो सकते हैं। ऐसे है जीव मोक्ष मार्ग का रास्ता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसका रास्ता मोक्ष मार्ग है। और इस मोक्ष महल में जाने के लिए तुझे द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग। अब अध्यक्षा बोले कि महाराज नहीं, हम तो द्रव्यानुयोग से ही मोक्ष जाएंगे, हमें दूसरे रास्ते की आवश्यकता ही नहीं। सबसे अच्छा रास्ता तो यही है, हे जीव उस रास्ते से चले जा, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन तू अन्य रास्तों को मानना चाहता है कि नहीं? अन्य अनुयोग को तू जानना चाहता है कि नहीं? और अन्य अनुयोग को तू सत्य मानता है कि असत्य मानता है? यदि अन्य अनुयोग को, अन्य रास्ते को तू असत्य मानता है तो तेरा वह रास्ता भी असत्य ही है। अध्यक्षा बड़े गौर से समझना, बड़े चाव से समझना। हे जीव, हे जीव, तुम्हारे देखो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है? जम्बू बागड़िया, तुम्हारे ब्याई जी कहाँ रहते हैं? 2-4 जगह रहते ना, तो एक भानपुरा में भी रहते ना। हाँ, बोले महाराज हमारे भानपुरा वाले ब्याई जी सबसे अच्छे हैं, और वो भानपुरा वाले ब्याई जी जो बोलेंगे वही करोगे कि नहीं? बोले महाराज मेरे ब्याई जी भानपुरा वाले जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, दूसरा काम में कभी। जम्बू भाई, यदि इतनी मस्तिष्क में बात आ जाए तो तुम फिर संसार में रह ही नहीं सकते। समस्या तो यही है, समस्या तो यही है कि ऐसी बात मस्तिष्क में आती नहीं है। जो मेरा सगा संबंधी है या जो मुझे अच्छा लगता है उसकी बात मैं मस्तिष्क में रख लेता हूँ और उसी मस्तिष्क की बात को मैं आगे चलाता हूँ। लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि जो मेरे मस्तिष्क में बात है या मेरे ब्याई जी ने कही है वह सही है कि गलत। भोजराज भाई, भोजराज भाई, अब भोजराज तो बेचारा देखो क्या करेगा। अभी भोजराज से बोल दो कि भोजराज भाई तुम्हारा रास्ता गलत है, इसके अलावा भी दूसरा रास्ता है, तो भोजराज अच्छा 6 फुट का डंडा लेके आ जाएगा। भोजराज 6 फुट का डंडा लाएगा, बोले तुमने मेरे रास्ते को गलत कैसे बोला, अभी हम सिर फोड़े देते। तो जम्बू भाई क्या हुआ, क्या हुआ? देखो तुम्हारी बात नहीं बोल रहे, तुम तो सीधे साधे आदमी हैं। हम भोजराज की बात बता रहे हैं, ठीक है ना? तो भोजराज कहता, बोले महाराज मुझे ज्ञान नहीं करना, जो ज्ञान मेरे पास है, जो ज्ञान मेरे पास है वह ज्ञान मेरा पर्याप्त है और इतने ज्ञान से मैं मोक्ष चला जाऊंगा। अब मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो।
अब उस निर्णय का तर्कात निर्णय, सुनो जरा, परीक्षा मुख्यूत पढ़ा ना, तर्का साधना साध ज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान होगा, वह अनुमान है। लेकिन तुम्हारा अनुमान अनुमान है कि अनुमान अनुमानाभास है, इसका निर्णय कैसे होगा? तो तर्कात निर्णय, तुम्हारा निर्णय सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय भी करना पड़ेगा। प्रमाण का भी प्रमाण्य होता है। ओम प्रकाश जी, प्रमाण का मत आओ, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, मत आओ, समझो हमारी बात। देखो अध्यक्षा, तुम्हारी कोई सहेली तुमसे बोले कि हे अध्यक्षा, तुम रोज रोटी में नमक डालती हो कि नहीं? आज एक काम करो कि आज नमक की जगह गुड़ डाल के देखो। नमक डाला ना, नमक की जगह शक्कर डालो और रोटी बनाओ, तो तुम उसकी बात मानोगी कि नहीं? नहीं मानोगी ना। इसी को बोला जाता है एकांत। न देखो जम्बू बागड़िया, रोज रोटी में नमक डालते हो, आज तुम्हारे मित्र ने बोला कि आज रोटी में नमक की जगह शक्कर डाल के देखो, रोटी तुम्हारी अच्छी बनेगी। और तुमने क्या बोला कि नहीं, शक्कर नहीं डालेंगे, मैं रोटी में रोज नमक डालती हूँ और रोटी में नमक डाल के ही बनाऊंगी और ऐसे ही रोटी बनती है। इसको बोला मैंने एकांत मिथ्यात्व। क्या शक्कर डाल के रोटी नहीं बनेगी? शक्कर डाल के रोटी नहीं बनेगी? क्या बोलते हैं? हे जीव, हे जीव, सुनो जरा। गजराज भाई, तुम कभी बुंदेलखंड गए? गए बुंदेलखंड? वहां तुमने तुअर की दाल खाई? तुअर की दाल नहीं खाई? अब खाना एक बार। अब जब अभी जाओगे ना बुंदेलखंड, तो वहां उनसे बोलना कि हमें तुअर की दाल खिला दो, ठीक है ना? तो देखो, तुअर की दाल बुंदेलखंड में बनेगी तो इमली डालेंगे और नमक डालेंगे, और वही तुअर की दाल तुम दाहोद में जाकर के मांगना, तो ना वो इमली डालेंगे और ना नमक डालेंगे, वो शक्कर डालेंगे। तो जिसने तुअर की दाल में शक्कर डाल दिया, उसका पेट भरेगा कि नहीं? जिसने तुअर की दाल में शक्कर डाला भोजराज भाई, उसका पेट भरेगा कि नहीं? तो अध्यक्षा तो बोली महाराज पेट नहीं भरेगा। हे जीव, हे जीव, तूने बचपन से जैसी दाल खाई वैसी ही खाई, तेरा शक्कर से नाता नहीं। लेकिन ऐसे नमक की जगह रोटी में शक्कर भी डालोगे तब भी रोटी बनेगी, लेकिन वह नमकीन नहीं बनेगी, मीठी रोटी बनेगी। और मीठी रोटी तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको खाऊंगी नहीं, उसको अलग कर दूंगी। ऐसे है जीव, मीठी रोटी भी बनती है जम्बू बागड़िया, स्वीकार कर। नहीं करोगे? बनती ना, तो मीठी रोटी भी बनती है और नमक डाल के भी रोटी बनती है। अब तुम्हारी अध्यक्षा तो बोली महाराज नहीं, बिना नमक के रोटी बनेगी नहीं, और बनेगी तो पेट भरेगा नहीं, मीठी रोटी से पेट नहीं भरेगा। भैंस जाऊँ, क्या नाम है, क्या महावीर भाई, मीठी रोटी से पेट नहीं भरेगा? देखो बोला जल्दी भर जाए। हे जीव, नमक डाल के भी रोटी बनती है और शक्कर डाल के भी रोटी बनती है।
अब तुम्हारी रुचि कैसी है, तुम्हें नमक की अच्छी लगती। अब वो जम्बू सेठिया तो बोले महाराज हमें तो कचौड़ी के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता, कचौड़ी मिल जाए बस, और कुछ हो चाहे नहीं हो। लेकिन हे जम्बू सेठिया, व्यंजन क्या मात्र कचौरी ही है कि समोसा भी है? बोले ना जोर से। अब उससे पूछो रिंकू से, रिंकू तो बोले महाराज सबसे अच्छा व्यंजन तो गुलाब जामुन है। हे जी समझ जरा, बात को समझ जरा। रोटी बनाने के भी विभिन्न विभिन्न तरीके हैं, अन्य अन्य तरीके हैं, लेकिन तेरे मस्तिष्क में जो तरीका बैठा है वही तरीका मेरा सत्य है, और संसार का तरीका सारा असत्य है। इसको बोला जाता है एकांत मिथ्यात। जितना ज़्यादा विपरीत मिथ्यात खतरनाक नहीं है, जितना ज़्यादा अज्ञान मिथ्यात खतरनाक नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा गजराज भाई विपरीतांत मिथ्यात उससे ज़्यादा कहीं खतरनाक। इस एकांत मिथ्या से बड़े संभल के रहना। इस एकांत मिथ्यात भी अनायतन है और एकांत मिथ्या दृष्टि भी अनायतन है। इसलिए अज्ञान मिथ्या से जितना नहीं समझना है। कल के विषय पे आ जाओ, जम्बू भाई बागड़िया। अज्ञान, अज्ञानी जीव ये कहता है मेरे पास तो अज्ञान है। जम्बू भाई सेठिया यहाँ सुनो हमारी बात। तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हुआ कभी जीवन में? क्या नहीं सुनाई दिया? कभी जीवन में एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? कब हुआ था? अच्छा, थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, और हड्डी टूटने के बाद वह हड्डी जो थी टेढ़ी जुड़ गई। अब टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी को ठीक करना ज़्यादा खतरनाक है कि जुड़ी टूटी हुई हड्डी को ठीक करना ज़्यादा खतरनाक है? भोजराज भाई, कौन सी हड्डी को ठीक करना खतरनाक है? टूटी हुई हड्डी तो टूटी हुई है और उसको तो मात्र चिपकाना है, लेकिन जो टेढ़ी जुड़ गई ना उसको अभी तोड़ना है, और ऐसे नहीं तोड़ना है जहां से टेढ़ी जुड़ी वहीं से तो जोड़ना है। पहले तोड़ो, पहले तोड़ो और फिर जोड़ो। अब जिसकी टेढ़ी जुड़ गई है, जिसकी टेढ़ी जुड़ गई है, उसको जब तोड़ोगे तो दर्द होगा कि नहीं? बोलो महावीर भाई। जिसकी टेढ़ी जुड़ गई है उसकी सीधी जोड़ने के लिए तोड़ोगे तो दर्द होगा कि नहीं? और फिर जब टूट जाएगी सीधी जोड़ोगे तो फिर उसको महीना भर ऐसा हाथ करना पड़ेगा, तो दर्द होगा कि नहीं? ऐसे हे जीव, हे गजराज भाई, संसार में जो अज्ञानी है उसको समझाना महान सरल है, लेकिन जो उल्टा ज्ञानी है उसको समझाना दुसाध्य है। समझो बात को माताओं, समझो बात को। जो अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी को समझाना महान सरल है। अभी भी यहाँ बाहर जाकर के देखो, हम लोग बिहार करते ना तो रोड पर लोग खड़े रहते हैं और उनको कुछ भी नहीं आता। गांव के गंवार हैं, वो कुछ भी नहीं जानते कि ये कौन है, महाराज है कि नहीं है, कि कौन है, और वह भी नमस्कार करने आ जाते हैं। और उनको तुम यदि कुछ भी उपदेश दोगे वह उपदेश ग्रहण करेगा और मानेगा, लेकिन जिसकी उल्टी मान्यता हो गई उसको बुला पाना हमारे बस में ठीक है।
भगवान महावीर भी उसको नहीं बुला सकते। भगवान महावीर के समय में भी एकांत मिथ्या था, और उनके जो गणधर है ना, कौन कौन, अग्निभूति, वायुभूति और है, तीन थे ना, अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति। ये तीनों के तीनों महान पंडित थे, और उनके समय में भगवान महावीर भी बैठे थे। लेकिन वह क्या कहते थे कि हमसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई है ही नहीं है। जो मैंने जाना है, सारे संसार के लोग भगवान के समम शरण में आके बैठ गए, लेकिन इंद्रभूति और ये तीनों के तीनों वो नहीं आए। गजराज भाई क्या कर रहे तुम? सुनो या हमारी बात। इसलिए हे जीव, अज्ञानी को समझाना सरल है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना सरल है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना सरल है, लेकिन जो हड्डी उल्टी जुड़ गई है, उल्टी हड्डी को सीधा करना महान कठिन है। इसलिए गजराज भाई, अपनी बुद्धि को सीधा जोड़ना, और सीधा जोड़ने वाला नहीं मिले तो टूटी रहने देना। लेकिन कभी भी अब देखो, किस पूछे, सुनील से पूछे, सुनील भाई हरसोरा, माना कि तुम्हें भूख लगी, समझना, और खूब भूख रखी, और भूख लगने के बाद तुम्हारे लिए रोटी नहीं मिली, लेकिन एक जहर की डिब्बी रखी हुई थी। ना रोटी मिली, ना पानी मिला, कुछ भी नहीं है, मात्र जहर की डिब्बी पड़ी हुई है, तो क्या करोगे? जहर की डिब्बी, प्यास लग रही गजराज भाई, और जहर की शीशी पड़ी हुई है, पानी एक बूंद भी नहीं मिल रहा है। अब जहर की शीशी पियोगे कि नहीं? बोली महाराज नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? बोले जहर की शीशी पी लूंगा तो अब भी मरण हो जाएगा, और यदि जहर की शीशी नहीं पीता हूँ तो प्यास के मारे मरण होगा तो 2-4-8 दिन भी चल सकता हूँ, लेकिन जहर की शीशी पीने के बाद मेरा तुरंत मरण हो जाएगा। ऐसे हे जीव, अज्ञानी 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 रहे आओगे, तब भी तुम्हारे 2-4 साल कुछ दिन चल जाओगे, लेकिन उल्टा ज्ञान पी लोगे तो अब भी तुम्हारा मरण हो जाएगा। हे जीव, हे जम्बू सेठिया, हे जम्बू सेठिया, इसलिए समझ जरा, ज्ञान जब भी करना, हड्डी कभी टूट जाए तो उसी डॉक्टर के पास जाना जो हड्डी सीधी जोड़ना जानता हो, उसके पास मत चले जाना जो तुम्हारी हड्डी टेढ़ी जोड़ दे, और टेढ़ी जोड़ देगी तो फिर ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हे जीव, ज्ञान अज्ञानी जीव को समझाना बहुत सरल है। अज्ञानी जीव का कल्याण नहीं होगा, उसके पास सरलता है, लेकिन विपरीत ज्ञानी जीव जो है उसको बेचारे, उसके पास हठाग्रह है, उसके पास विपरीतता है, और वह किसी की सुनने वाला। गजराज भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे आके? तुम यहाँ क्यों आके बैठे? नहीं बताओगे? बोले महाराज, थोड़ा कुछ सुन लूंगा, थोड़ा कुछ समझ लूंगा, इसलिए मैं आकर के बैठा हूँ। हे जीवो, यदि तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि मैंने तो सब समझ लिया, और जो जो मैंने समझा है वही वही सही है,
फिर तुम यहाँ आके बैठोगे क्या? नहीं बैठ सकते, यहाँ आकर के नहीं बैठ सकते। और यहाँ आकर के नहीं बैठेगा और किसी की कभी सुनेगा नहीं। अब वह व्यक्ति कैसा हो गया? उस व्यक्ति का कल्याण अध्यक्षा सुनो जरा। इसलिए तुम जीवन में देखो, जीवन में कभी भी अपने अज्ञान में भाव में मत जाना। हमेशा जीवन भर, हमेशा जीवन भर ज्ञान की पिपासा रखना। हमेशा जीवन में कि मुझे अभी और जानना है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। और हमेशा यदि पिपासा रहेगी तो कभी ना कभी, कभी ना कभी मेरे ज्ञान में सम्यकपना आ ही जाएगा और मैं सम्यक ज्ञानी बन जाऊंगा। और जब सम्यक ज्ञानी बनोगे तो सम्यक दृष्टि बन ही जाओगे। और ज्ञान यदि सम्यक ना हो पाया तो दृष्टि भी तुम्हारी सम्यक होने वाली नहीं है। इसलिए हे गजराज भाई, हे गजराज भाई, ऐसा अपने जीवन में एक पुरुषार्थ ला और अपने जीवन में ऐसा प्रयास कर कि मुझे अपना कल्याण करना है और वह कल्याण भी सम्यक तरीके से कर। आ जाता उसको देखो, देख देख वो भी बोल रहा, वो भी बेचारा क्या करे। देखो अध्यक्षा, वो भी बेचारा क्या करे, वो तो देखो बता रहा देख देख देख, वो खूब सुना रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे अज्ञानी जीव है, वो गजराज के जैसे ऐसे अज्ञानी जीव हैं कि हे गजराज भाई, तुम्हारे घर के द्वारे से गाड़ी निकल रही है और इतनी जोर जोर से वह बजा रही है कि देख 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 कचरा ना फेंक। पहले से तेरा बीमारियों से बुरा हाल है और फिर भी गजराज की बुद्धि में बैठा हुआ है कि मैं कचरा तो रोड पर ही फेंकूंगा। इसको बोलते देखो विपरीत एकांत मिथ्या दृष्टि, विपरीत अज्ञानी जीव, महान अज्ञानी जीव। अब जी अध्यक्षा बोले कि अध्यक्षा, तुम्हारे घर के सामने रोज गाड़ी आती है, सुबह भी आती है, शाम को भी आती है और वह गाना भी बजाती है कि जितना कचरा हो डाल दो गाड़ी में। लेकिन मेरे मस्तिष्क में बात बैठी हुई, मैं गाड़ी में नहीं डालूंगी। कल्याण जी क्या हुआ? हो गया। सुनो कल्याण जी, ऐसे ऐसे संसार में अज्ञानी जीव हैं कि सरकार ने कितनी सुविधा करके रखी, कितनी सुविधा करके रखी कि सुबह भी गाड़ी आती है, शाम को भी गाड़ी आती है और वह बोलती है कि कचरा जितना हो गाड़ी में डाल दो। लेकिन अध्यक्षा क्या बोलती है? बोली महाराज, हमारा झाड़ू लगाने का समय 6 बजे है, यदि 6 बजे गाड़ी आएगी तो मैं डालूंगी कचरा। 8 बजे गाड़ी आई ना, मैं गाड़ी में नहीं डालूंगी, मैं तो कहाँ डालूंगी? बीच रोड पर झाड़ के ही डाल दूंगी। ये सबसे बड़ा अज्ञानी जीव, सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि जीव। और सुनो जम्बू भाई, जो जो रोड पर कचरा डालता है समझ लो उसके नरक आयु का बंद हो चुका है। कल्याण तुम तो नहीं डालते? हे जीव, हे जीव, रोड पर कचरा तूने डाल दिया, तू कितना निर्दयी था। तेरे अंदर में दया भाव थी नहीं और सरकार तुझे इतना खूब समझा रही कि स्वच्छ भारत हो जाए, लेकिन फिर भी तू उनका मान नहीं रहा है। तेरे मस्तिष्क में जो बात बैठी है वह बात तू लेकर के बैठा कि मैं बचपन से रोड पर ही डालता हूँ, रोड पर ही डालूंगा। ओम प्रकाश जी, मैं नहीं समझूंगा,
मैं रोड पर ही डालूंगा। क्यों? क्योंकि गजराज भाई, मेरे पिताजी रमेश थे ना, रमेश बागड़िया, वह भी रोड पर ही डालते थे और रमेश बागड़िया के पिताजी भी रोड पे डालते थे, तो मैं भी रोड पर ही डालूंगा। मेरे घर की परंपरा है रोड पे कचरा डालना। नहीं लूंगा, बुद्धि को काम में नहीं लूंगा। मैं अपनी पिताजी की बुद्धि के अनुसार काम करूंगा। मेरी पिताजी रोड पर डालते थे और मैं भी रोड पर ही डालूंगा। यह मेरा चला आ रहा है, मैं नहीं मानूंगा किसी की। इसलिए हे गजराज भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपनी बुद्धि भगवान ने दी ना, तो उसे अपनी बुद्धि का भी क्षयोग समझो है, उसको भी लगाना पड़ेगा। और उस बुद्धि के लगाने के अनुसार जो जो व्यक्ति काम करेगा, उसके अंदर का अज्ञान निश्चित रूप से निकल जाएगा। और जो अपनी बुद्धि को काम में ना ला करके और अपनी पिताजी की बुद्धि को काम में लाएगा, उसका अज्ञान 3 काल में भी निकलने वाला। कल्याण जी, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते थे? रातौली में रहते थे ना? तो रातौली में पिताजी रहते थे, तो तुम यहाँ क्यों आ गए? तो तुम वहीं रहो ना जाके, हमारे पिताजी तो वहीं रहते थे, हम वहीं रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। जीव, वहाँ पानी भर गया, वहाँ पानी भर गया और तुमने गांव छोड़ करके रावत भाटा में आ गए। ऐसे हे जीव, तुम्हारे बुद्धि में भी अज्ञान का पानी भर गया है, इसलिए अपनी हठाग्रह को छोड़ करके तू भी दूसरे गांव में जा करके और ज्ञान को ले आ, तो तेरी बुद्धि का वो भरा हुआ पानी खत्म हो। लेकिन वहाँ तो मैं हठाग्रह नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ तो पानी भर गया, इसलिए गांव छोड़ के दूसरे गांव में गया। बस ओम प्रकाश जी, देखो समस्या क्या है कि जो जो मेरी आंखों से दिखता है उसको तो मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन निजी आत्मा के विषय में दिखता नहीं है ना, उसको ना मैं समझना चाहता हूँ ना मैं उसको मानना चाहता हूँ। उसको तो मैं मानूंगा अपने पिताजी के अनुसार ही। जैसा मेरे पिताजी करते थे, जैसा मेरा पिताजी कहते थे, मैं वैसा ही करूँगा, उसके अलावा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वह सामने दिख नहीं रहा है। चली जान दो, अब तो समय हो गया अपना, ठीक है ना? इसलिए हे जीव, हे जीव, समझ जरा बात को, अपनी बुद्धि को भी लगाना पड़ेगा। और अपनी बुद्धि को लगा करके और समझ कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है कि गलत है, उस बुद्धि से निर्णय करने के बाद फिर तुम आगे बढ़ेगा, तो तेरा मोक्ष मार्ग सम्यक होगा। और यदि संसार के अनुसार चलता रहेगा तो तेरा मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।